हेलो गाइस, स्वागत है आपका होम ऑफ हॉरर चैनल में। और ये मेरी दूसरी वीडियो है। आज की वीडियो में हम किडनैप मूवी का एक्सप्लेनेशन देखेंगे और ये एक स्पेनिश सर्वाइवल थ्रिलर मूवी है। बाकी की बातें हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम फिल्म की शुरुआत में एक आदमी को देखते हैं जो कि ज़मीन पर लेटा हुआ था और उसके मुंह में प्लास्टिक से कवर था और हाथ में बंधे हुए थे। वो रोड पर चला जा रहा था, तभी एक गाड़ी से वो बच जाता है, मगर दूसरी गाड़ी आकर उसे ठोक देती है। मगर उसे अपनी चिंता नहीं थी, उसे बस अपनी फैमिली से बात करना था। वो उसे नंबर देता है और उसकी बेटी कॉल उठाती है और वो आदमी बोलता है जल्दी पुलिस को कॉल करो, मगर बहुत देर हो चुकी थी और वो किडनैपर ने उसकी मॉम को मार डाला था। और ये था मूवी का इंट्रो। और ये सिर्फ वन सीन में शूट हुआ था और कोई कट नहीं था। एक आदमी दिखाया जाता है जो वो और उसकी फैमिली हाल ही में यही शिफ्ट हुए थे और सारे सामान रखवाए जा रहे थे। और तभी हमें दिखाए जाते हैं उस फैमिली की बेटी जिसका नाम ईसा है, और वो अपनी मॉम मार्ता से झगड़ रही थी क्योंकि उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ रात को पार्टी में जाना था, मगर उसकी मॉम मना कर रही थी क्योंकि वो लोग आज ही शिफ्ट हुए थे और आज रात को पूरी फैमिली साथ डिनर करना चाहिए। मगर ईसा नहीं मानती और वो अपने डेड जेमी को मनाती है और वो मान जाते हैं। रात को मार्ता मना करती है और जेमी को समझाती है कि वो अभी बच्ची है और उसे बाहर पार्टी में नहीं जाना चाहिए, मगर उसका डैड जेमी बोलता है कि वो अभी 18 इयर्स की हो चुकी है और उसे उतने राइट्स मिलने चाहिए। उनकी कॉन्वर्सेशन तभी चल रही थी कि पीछे से चोर आकर जेमी को वही ढेर कर देता है। ईसा सुनकर बाहर आती है, तभी वो दो चोर और उसके सामने आ जाते हैं और ईसा पैनिक करने के वजह से उसका सर दीवार पर दे मारते हैं। बाद में जेमी को होश आने के बाद वो उस चोर के हेड से पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। वो उससे बात करना चाहते थे। चोर का हेड अपना नंबर और वो तीनों का कार्ड नंबर लिखने बोलता है और वो तीनों का मोबाइल भी देने बोलता है, मगर जेमी बोलता है कि मेरा मोबाइल ऑफिस में ही छूट गया, मगर ऐसा होता नहीं है। उसके नंबर पर कॉल करने पर घर में ही उसका मोबाइल मिलता है और हमें पता चलता है कि उन सब चोर में से एक यंग चोर भी है। अब उन्हें झूठ बोलने की सज़ा मिलती है। अब चोर का हेड उसे ले जाता है कार से एटीएम में, क्योंकि वो तीनों जितना मैक्सिमम पैसा निकाल कर देंगे उतना ही तीनों के लिए अच्छा होगा। अब चोर अपना मास्क हटाता है और जेमी को दिखाता है, मगर जेमी नहीं देखना चाहता क्योंकि अगर वो उसका चेहरा देख लिया तो वो उसे भी मार डालेगा, मगर उसे बाहर बिना मास्क के ही जाना था, इसीलिए भरोसा जीतना भी ज़रूरी है। जेमी बोलता है कि मेरे फैमिली को कुछ नहीं होना चाहिए। चोर बोलता है कि तुम अगर इजी रहोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन तुमने ज़रा से भी गड़बड़ की तो तुम्हारे वाइफ और बेटी को मारा जाएंगे। चोर उसे एटीएम के बाहर गाड़ी रुकाने बोलता है और जितने मैक्सिमम पैसे हो सके उसे निकालने बोलता है, और वो पीछे से खड़ा रहता है क्योंकि एटीएम के पास कैमरा है। अब वहाँ आ जाती है एक लड़की और पीछे मुड़ने पे वो नहीं बोलता है और बोलता है कि तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा मैं, बस तुम पुलिस को कॉल कर दो। और वो लड़की उतने में ही पैनिक करने लगती है और जेमी को पैसे देकर भाग जाती है और जेमी के लिए सीन क्रिएट कर देती है। जेमी बोलता है ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो लड़की मुझे देखकर पैनिक करने लगी और भागने लगी। चोर उसे गाड़ी भगाने बोलता है और दूसरे चोर को कॉल करता है और उनको बोलता है कि उसके साथ जो करना है वो करो, और दूसरा चोर जो कॉल उठाता है वो सन की होता है। अब चोर का हेड उसे एक और चांस देता है और दूसरे एटीएम में जाने बोलता है। अब घर में उन दोनों का टॉर्चर चल रहा था और सन की ईसा के साथ ज़बरदस्ती करना चाहता था, और यंग चोर के मना करने के बाद उसका किस्सा ख़त्म करने ही वाला था कि तभी डोरबेल बज जाता है और वो ईसा का बॉयफ्रेंड था। अब वो उसे अंदर ले लेते हैं और तभी ही दोनों घर में पीछे साइड भाग जाते हैं। तभी चोर अपनी उल्टी गिनती शुरू कर देता है उसके बॉयफ्रेंड केसर के मारने के लिए। वो 3 गिनती करता है और वो सीरियस था, उसके बॉयफ्रेंड को मार देते हैं और तभी खिड़की से भाग जाती है ईसा, मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि यंग चोर उसे पकड़ लेता है और सन की भी दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है। और ये सब सीन एक ही शॉट में शूट हो रहा था और अंदर और बाहर का सीन एक साथ दिखा रहा था। अब दूसरे साइड चोर का हेड जेमी को पैसा निकालने बोलता है
और उनका काम वहाँ चालू था। अब अंदर सन की टीवी देखते देखते स्नैक्स खा रहा था, मगर उसे मार्था का दम घुटते हुए दिखाई नहीं दे रहा था और उसके मुंह से रुमाल निकालता है। तभी एक और बार डोर बेल बज जाता है और मार्था को बोलता है कि जो भी बाहर है उसे अंदर आने नहीं देगी और उसे ही बाहर भेज देगी, नहीं तो ईसा को मार डालेंगे वो लोग। बाहर पुलिस वाला था और पड़ोस से कंप्लेंट आया था कि ज़्यादा शोर शराबा आने पर उसे आने पड़ा वहाँ पे कंप्लेंट लेने। और मार्था उसे बात करी थी और उसे भगाना चाहती थी, लेकिन वो जा ही नहीं रहा था। तभी सन की अपना मास्क निकाल कर आ जाता है उसके पास और ऐसा दिखाता है कि जैसे वो उसका पति है। अब पुलिस वाला अंदर आ जाता है और सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी ईसा अंदर से आवाज़ कर देती है और सन की को पुलिस वाले को मारना पड़ता है। अब यंग चोर बोलता है कि हमें किसी को मारना नहीं था और तुमने अपना चेहरा भी दिखा दिया है। अब वो सन की उसका भी मास्क उतार देता है और वो दोनों को भी चेहरे देख लेता है। अब यंग चोर के हेड को कॉल करने लगता है, मगर वो सन की उसे भी तोड़ देता है। अब वहाँ का हेड वही था। अब उसे ईसा का रेप करना था और उसे मार्था को रोकने पर वो उसका हाथ तोड़ देता है और ईसा को अंदर लेकर जाता है और यंग चोर को बोलता है कि इसे नीचे लेके बांध दो जहाँ कैसर को मारा था। अब यंग चोर को इसका बहुत दुख होता है क्योंकि वो ये सब नहीं चाहता था। यहाँ हेड परेशान हो रहा होता है क्योंकि ये लोग कॉल नहीं उठा रहे होते और जेमी को बोलता है कि हम घर नहीं जाएंगे और 12 बजे तक वेट करेंगे और अगले दिन हम बैंक लूटेंगे। अब घर में यंग चोर सनकी को जाकर लड़ता है और ईसा को मौका मिल जाता है और वो सनकी को सर पे दे मारती है और अंदर चली जाती है। अब यहाँ पर 2 सीन्स फिर से एक और बार दिखाए जाते हैं, बाहर और अंदर का। अब जेमी भी थक चुका था उसकी बात सुनकर, अब वक्त था कुछ कर दिखाने का और वो गाड़ी को क्रैश कर देता है। ईसा भी एक और बार सनकी के आँख पर दे मारती है और वो देखता है कि उसका आँख फूट चुका है और तभी ईसा उसका काम ख़त्म कर देती है उसे बार बार मारकर। यहाँ पर दोनों को ही कुछ कर दिखाना था, अगर दोनों कुछ नहीं करते तो यहाँ पर काम हाथ से चला जाता। अब वो दोनों कैसे भी करके एक साथ मिल जाते हैं और नीचे जाने पर उसे मार्था भी मिल जाती है। अब यहाँ पर सब ठीक हो चुका था और हमें पता चलता है कि कैसर भी जिंदा था। अब जेमी ईसा के हाथ में गन देकर चला जाता है ऊपर पुलिस को कॉल लगाने, लेकिन तभी वहाँ पर हेड आ जाता है और उसके हेड पर सामान दे मारता है और उसका हेड भी फोड़ देता है। तभी मार्था आ जाती है और वो पूरी सुन्न थी और वो गोली चलाती है उसके ऊपर, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। हेड आता है और वो मार्था को गोली चला के उसे भी मार डालता है। कैसर भी वहाँ से भाग रहा था लेकिन उसे भी वो मार डालता है और ईसा अब सदमे में थी क्योंकि उसके लिए इतना सब प्रोसेस कर पाना बहुत मुश्किल था कि अभी एक फैमिली एक साथ थी और अभी इतना सब कुछ हो गया। और तभी चाकू से उसे बार बार स्टेप कर उसे भी मार देता है और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यंग चोर का क्या हुआ, तो वो ईसा ने सनकी को मारने के बाद उसका गन ले ली थी और यंग चोर भी मारने लगी थी, मगर वो उसे भरोसे में लेकर उसके हाथ से गन लेकर उसे ही मारकर भाग जाता है। और जो फिल्म की स्टार्टिंग में हमें प्लास्टिक से बंधा हुआ आदमी दिखाया जाता है, वो इसका मतलब ये था कि किडनैपर्स इसके पहले उसके घर आए थे और शायद उसकी भी पैनिक करने पर उसका हाथ बांध के मुंह में प्लास्टिक डालकर उसे किधर फेंक दिए थे और उसके कॉल करने पर पता चलता है कि चोर वहीं पर थे और उसने उसकी माँ को मार डाला था और इसका मतलब यही था। तो ये मूवी कैसी भी हो, इसकी एंडिंग काफ़ी सही थी और इसके एंड में सब कुछ ठीक होने वाला था। सारी फैमिली एक हो गई थी, लेकिन एक ही झटके में सब मर जाते हैं। इस मूवी में एकदम सही टेंशन दिखाया जाता है जो कि किडनैपिंग के टाइम होती है। इस मूवी के डायरेक्टर मिगुएल एंगल वीवेस है। इस मूवी का बजट है 1 लाख यूरोस और इस मूवी ने कमाए थे $9,70,000। ये मूवी सिर्फ 12 लंबे शॉट से ही शूट हुई थी और इसमें कोई भी कट नहीं दिखाया जाता। ओवरऑल ये एक मूवी मास्टरपीस है। इसकी डायरेक्टर की तो तारीफ़ होनी चाहिए। इस मूवी को और इसके डायरेक्शन को अवार्ड भी मिला है। तो आप बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी, और वीडियोस देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन दबाना भूलना मत, ताकि आपके घर नोटिफिकेशंस आती रहे। तो अब मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।